आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है वो आप लोग ज्वाइन करना अब क्लास फ्राइडे से। एक दो दिन और ज्वाइन मत करो, फ्राइडे से ज्वाइन करना। जितने भी नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, नए नए बैच से शुरुआत करना। फ्राइडे से नए बैच की हम लोग शुरुआत करेंगे, तो उस दिन से आप लोग शुरुआत करना। नमस्कार भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर याद रखना, अगर अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी और सी, ए अनुपात बी प्लस सी अगर 1:2 है, और यहाँ पर अगर दिया हुआ है हम लोगों को बी अनुपात ए प्लस सी, यहाँ पर मान लो दिया हुआ है 2:3, तो आप लोग बोलोगे बी प्लस ए प्लस सी है ये रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3। तो ऊपर अगर आप लोग देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी, यहां पर भी ए बी और सी वही तीन लोग हैं, याद रखना। और यहां पर भी ए बी और सी तीन लोग हैं। लोग अगर सेम हैं तो इनका सम अपने पास 5 या एफिशिएंसी जो टोटल मटके फोड़ रहे हैं, ये तो फोड़ रहे हैं 5 और ये फोड़ रहे हैं 3। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वही लोग हैं, सेम ही अगर लोग हैं, तो काम तो कम से कम बराबर होना चाहिए। तो जब भी इनको अगर इक्वल करना है, इनको अगर बराबर आप लोगों को करना है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इनका जो सम है 3, उसका तो इधर इंटू कर देते हैं, और 3 का इंटू करोगे तो ये कितना होगा 6, और 3 का इंटू करोगे तो ये कितना होगा 9, और इनका सम जो 5 है उसका इधर इंटू कर दो तो ये कितना होगा 5, और ये कितना होगा 10। अगर वापस रेशियो निकालोगे तो रेशियो ये रहना है, और सम यहाँ पर बराबर हो गया। इनका सम भी 15 हो गया देखिए, और इनका सम भी 15 हो गया है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोचते हैं। बोलिए ठीक है क्या? जब कभी भी अगर अलग अलग अपने पास आ जाए, तो हम लोग सबसे पहले ये चीज सोचेंगे कि अगर लोग वही तीन लोग हैं, ए बी और सी यहां पर है, वही ए बी और सी अगर यहां पर है, लोग अगर सेम है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करते हैं। पहले इनका सम बराबर करना है, इधर वाले का इधर इंटू करना है, और इनके सम का इधर इंटू करना है। ये चीज याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आइए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूं, और पहले हम लोग करते हैं टाइम एंड वर्क की फाइल नंबर 7, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पाइपन सिस्टम की जो क्लासेज हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए मुझसे पहले। एक काम को करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। बी को ए तथा सी से 3 गुना समय लगता है, तो मुझे बताइए बी है और ये ए प्लस सी है। अगर बी को 3 गुना समय लगता है, तो यहाँ पर इसको अगर टाइम 1 होगा ए प्लस सी का, तो इसका टाइम कितना होगा? 3 गुना समय लगता है, यानी 3 होगा। ये अपने पास बात कर रहा है वो टाइम की। इसके बाद आगे अगर देखें, सी को ए तथा बी की तुलना में 2 गुना समय लग रहा है। सी को ए तथा बी की तुलना में डबल टाइम लग रहा है। सी एक व्यक्ति है जिसको ए और बी की तुलना में, ए प्लस बी की तुलना में डबल टाइम लग रहा है। इसका टाइम अगर 1 है, तो इसका टाइम अपने पास 2 होगा। यदि आप लोग रेगुलर हो, शुरुआत से अगर जुड़े हुए हो, तो मुझे बताइए ये चीज आपको याद है क्या कि टाइम का रेशियो अगर 1:3 है, तो इनके काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो अपने पास 1:3 होगा, और इनके काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 1:2 होगा। क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए भाई। एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगी, सभी लोगों को, जितने भी लोग रेगुलर हैं। जो नए बच्चे हैं वो आप फ्राइडे से ज्वाइन करना। 100% मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा। 3 पार्ट में बांटकर मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फ्राइडे से अब थर्ड पार्ट शुरू होने वाला है, ये साइक्लिक, फिर वापस फर्स्ट से शुरू हो जाता हूं मैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो जो भी नया बच्चा है, अब इसने यहाँ पर फ्राइडे से ज्वाइन कर लेना तीसरा पार्ट, और फिर फर्स्ट और सेकंड अगले बैच के साथ कर लेना। तो ये आपका कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा इस टाइप से। किसी को अगर रिवीजन भी करना हो, तो आप लोग मेरे साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि यहाँ पर इनका लोग वही हैं, ए बी और सी, लोग चेंज नहीं हुए।
लोग वही हैं, ए बी और सी लोग चेंज नहीं हुए। तो मुझे बताओ इनका सम तो यहाँ पर 4 है और इनका सम यहाँ पर 3 है। तो पहला काम हो गया यार, कम से कम काम तो बराबर होना चाहिए। तो इनके सम का 3 का इधर इंटू करोगे तो 3 का इधर इंटू करोगे तो एफिशिएंसी 3 और 9, और इनका सम जो 4 है उसका इधर इंटू करोगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 8। और ऐसा करते ही याद रखना सम बराबर बराबर हो गया है। 4 और 8 का सम 12 हुआ, 3 और 9 का सम 12 हुआ, सम दोनों का तीनों का टोटल भी इक्वल हो गया और साथ रेशियो भी 1:3 और 1:2 है। अब मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ कि यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालना पड़े तो टोटल तो 12 हो गया है। सी कितना है तो आप कहोगे सर सी 4 है। मुझे बताइए यहाँ से सी कितना है 4, बी कितना है तो बी की वैल्यू यहां से सर आई है 3। तो मुझे बताओ टोटल अगर 12 है और ये लोग अगर 7 मटके फोड़ रहे हैं तो क्या इसने 5 मटके फोड़े होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में, अगर 3 लोगों का मिलाकर टाइम आपको दिया हुआ है और साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी अगर दी हुई है, तो क्या आप लोग ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? मटका फोड़ने वाला मेथड मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, लगा सकते हो क्या? ये 5 मटके फोड़ रहे हैं, ये 3 फोड़ रहे हैं, 4, तो सभी लोग मिलकर 12 मटके फोड़ेंगे तो 10 दिन में कितने फोड़ देंगे? 120 मटके फोड़ देंगे। ए का पूछा है तो आप लोग डिवाइड कर दो 5 से, और बी का पूछा है तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 3 से। ए का पूछा है इसलिए आंसर 24 डेज है। बी का पूछता 3 का भाग दे दो, सी का पूछता 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इसको समझ पाया है क्या? 100% क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं एक बार फिर समझाता हूं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा आपको खुद को सोचना चाहिए, करना चाहिए। चलो करने की कोशिश करो, कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 करने की। निधि अब यही करो, विशाल घर पर लाकर एक फोड़ो। अगली बार मम्मी अपने आप ही बता देगी कितने और फोड़ने हैं। घर पर लाकर एक फोड़ लो आप खरीद के, बस। फिर मम्मी आपके ही मटके फोड़ेगी। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग सीखने की कोशिश करना। यहाँ पर ए बी और सी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी काम खत्म करने के लिए लिया गया समय सी द्वारा काम खत्म करने में लिए गए समय से 1/3 कम है। अगर आप लोगों को याद है कि जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कहां पर ये चीज जब मैंने आपको बताई थी परसेंटेज में, जब भी फ्रैक्शन अगर आ जाए 1/3 कम है तो एक को 3 मान लो, और दूसरा अगर एक कम है तो कितना होगा? फिर 2 होगा। याद रखना आप लोग, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक को अगर आप लोग एक मानते हो और दूसरा 1/3 अगर कम है तो एक में से 1/3 माइनस अगर आप लोग करोगे तो 2/3 बचना है। इसका मतलब कम अगर है तो 2/3 है, और रेशियो निकालोगे तो आना तो बाद में भी 3:2 ही है। इससे अच्छा ये 1 और 2/3 मानने के बजाय एक स्टेप बढ़ती है, ये मानने के बजाय 1/3 अगर कम है तो एक को 3 मान लो और फिर दूसरा एक कम होगा तो 2 होगा। ए और बी को काम खत्म करने में ए प्लस बी को, ध्यान से समझना, ए प्लस बी को किसी काम को खत्म करने में सी से 1/3 समय कम लग रहा है। यानी इसको अगर 3 लग रहा है तो इसको कितना लग रहा है? 2। ये अपने पास बात कर रहा है टाइम की। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर इसने कहा है सी द्वारा लिया, ठीक है, ए और सी द्वारा काम खत्म करने में बी द्वारा लिए गए समय का 1/4 कम है, ठीक है। यहां पर इसने कहा है ए और सी को काम खत्म करने में बी द्वारा लिए गए समय का 1/4 कम है, 4, और 4 का 1/4 करोगे तो 1, तो ये कितना होगा? 3। ये टाइम का रेशियो मैंने कैसे लिख दिया? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। सभी लोगों के समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। तो यहां से अपने पास टाइम का रेशियो अगर ये है तो क्या एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, काम करने की क्षमता का जो अनुपात होगा, वो क्या 3:2 होगा? और यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो मुझे बताइए क्या 4:3 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग पहला काम, जिन बच्चों को पिछली बार नहीं समझ में आया था, एक बार फिर याद करवाने की कोशिश करता हूं। वैसे रेशियो का कॉन्सेप्ट है ये वाला। रेशियो में आप लोग फिर सीखोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा बार बार, लेकिन अभी याद रखना कि इन दोनों का सम 5 है और इन दोनों का सम अपने पास कितना है? 7। लोग वही है, ए बी सी यहां पर है, ए बी सी यहां पर है, तो टोटल वर्क तो कम से कम सेम अपने पास होना चाहिए। और टोटल वर्क सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका सम जो 5 है उसका तो यहाँ इंटू, 5 का यहाँ इंटू करोगे तो अपने पास 20, और 5 का इंटू करोगे तो 15।
यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर अपने पास 7 का इंटू करोगे तो 7 का इंटू करोगे तो 21 और 14 फिर जोड़ के नहीं देखना है, पक्का 100% दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये भी देखिए 35 आ गया है और ये भी 35 आ गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं या सिखाना ये चाह रहा हूं, मुझे बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी। पिछली बार एक बच्चे की ये बात समझ में नहीं आई थी, मैं फिर बोलता हूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाला। तो बी की वैल्यू 15 है भाई, यहां पर हम लोगों ने लिख दी, ये लो 15। इधर से सी अकेले का मान 14 है, यहां पर 14 लिख दिया। तो सर ये बी 21 किसका है? तो 21 ध्यान रखना ए प्लस बी का है, ए प्लस बी का 21 है, जहां बी का अगर 15 है तो क्या ए का 6 होगा क्या? आप लोग ऐसे सोच सकते हो। दूसरा बाकी कैसे सोच सकते हैं, ये सर 20 किसका है? तो ये 20 ए प्लस सी का है, जहां पर सी का अगर 14 है और ए प्लस सी का अगर 20 है तो क्या ए का 6 ही बचा क्या? ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। या तीनों का टोटल जो है वो अपने पास कितना है? 35 है, और दो का जो सम आ गया वो 29 अगर आ गया तो तीसरा अपने पास 6 बचेगा। ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। बोलिए अब तो सब लोग समझ पाए हो क्या? टोटल किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये 6 मटके फोड़ रहे हैं, ये 15 और ये अपने पास 14, तो टोटल मटके फोड़ेंगे 35 और 40 दिन तक फोड़ते रहे। 35 गुना 40, तो टोटल मटके मुझे बताइए क्या अपने पास 1400 ही फोड़ने थे? हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कैसे आई 1400? मैंने 35 को 35 को एक दिन में 35 मटके और लगातार तीनों मिलकर 40 दिन तक फोड़ते रहे, जिसमें से एक तो ऊपर जो बच्चा था मटका फोड़ने वाला वो भी था, उसका नाम तो मैं भूल गया, क्या विशाल था या क्या था, वो भी अपने साथ इनमें था, तीन तीन में से उसका नाम ए से डिनोट किया है, विशाल मटके फोड़ने वाला। तो अपने पास यहाँ पर बी और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 29 से। ये बी और सी का पूछा है, इसमें विशाल अब इंक्लूड नहीं है, वो पहले ही मटके फोड़कर भाग गया। तो बी और सी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो 29 से अगर डिवाइड करते हो तो देखिए एक तो 29 अपॉन में ये है और ये है, ये दोनों तो मतलब नहीं हो सकते। यहाँ पर इसका हम लोग यानी 50 से गुना करें तो 145, 50 से तो छोटा ही होना चाहिए, ऑप्शन ए आ जाएगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। सोल्व करते ही ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है? क्या हम लोग आगे बढ़े? तो आगे चलते हैं हम लोग। डिवाइड जिससे पूछा उसी का डिवाइड करेंगे भाई। और मैंने जल्दी डिवाइड कैसे किया? क्योंकि मुझे पता है एक 50 से छोटा है और एक 50 से ऊपर है, तो मैंने इसको 50 से गुना कर दिया। इसको 50 से गुना करने पर अपने पास 29 गुना 5 145, 1450 आ रहा है। ऊपर 1450 से छोटा है तो ये वाला आंसर, बड़ा होता तो मैं ये कर देता। इस प्रकार से मैंने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन। चलिए करने की कोशिश करो। उसको करो यार देवेंद्र, कोशिश करो। उसी से आपका दिमाग बढ़ना शुरू होगा। उसको दिमाग लगाओ थोड़ा सा और ज्यादा। हो चुका है ना ये वाला क्वेश्चन? मैं फिर समझा देता हूं। देखिए दो कामगार ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है भाई, पहले रिपीट हुआ है, वापस एक बार मैं आपको बता दूं, फिर से सिखा देता हूं। ए एक दिन में मटके फोड़ रहा है, हम लोग मान लेंगे पी, और बी जो मटके फोड़ रहा है वो फोड़ रहा है क्यू। ये पी मटके फोड़ रहा है और ये क्यू, एक साथ मिलकर इस कार्य को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो मुझे बताओ दोनों मिलकर कितने मटके फोड़ेंगे? पी प्लस क्यू, और 5 दिन तक मटके फोड़ते रहे। इसमें ए का मतलब यहाँ विशाल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि वास्तव में उनकी कार्य क्षमता उसे दुगुनी क्षमता पर अगर काम करे, दुगुनी कार्य क्षमता पर काम करे, यानी ये कितने मटके फोड़ना शुरू कर दे? 2p, और ये कितना फोड़ना शुरू कर दे? q/3। तो यह जो काम 1/3 क्षमता से, यानी कि इसकी डबल क्षमता से, तो 2p, 1/3 तो ये हो जाएगा, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 3 से। यहां पर अपने पास 5p प्लस अपने पास 5q बराबर अपने पास होगा 6p प्लस अपने पास यहां पर होगा q। ये इधर आके माइनस अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताइए P बराबर अपने पास होगा 4Q। तो P अपॉन Q बराबर, क्या अपने पास 4/1 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। P अपॉन Q बराबर 4/1, ये लीजिए। अगर दो लोगों के काम करने की क्षमता का अनुपात A और B के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर 4:1 है, और दोनों मिलकर A और B किसी काम को अगर 5 दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो बताइए A कितने दिन में फिनिश करेगा और B कितने दिन में फिनिश करेगा?
तो आप बोलोगे सर ये 4 मटके फोड़ रहा है, ये एक 5, तो 5 दिन में कितने फोड़ देंगे? 25। बी का पूछा है तो 1 से डिवाइड कर दोगे, ए का पूछा है तो 4 का भाग दे दोगे, और आंसर आ जाएगा 6 and 1/4 days। ऑप्शन आ जाएगा डी। बोलिए सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूं, और जिस बच्चे ने कल लास्ट की क्लास नहीं देखी हो, अगर किसी ने, रेगुलर आप हो लेकिन कल लास्ट की अगर 20 मिनट की क्लास नहीं देखी हो, उसको आप लोग जरूर देख कर आना, क्योंकि उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसको आप लोग जरूर पढ़ना। देखा था? बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 4 नंबर करने की कोशिश करो। अमरजीत को और 2 लोगों को बैग चाहिए भाई, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 4-5 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं भाई, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको पाइपन सिस्टम। उसके कम ही क्वेश्चन आते हैं विशाल, प्रीवियस ईयर्स आप देखिए, और वैसे भी वो टाइम एंड वर्क ही है। अगर टाइम एंड वर्क को आप अच्छे से देख लोगे, पढ़ लोगे, तो उस चैप्टर को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं मैं आपको। दोनों चीजें सेम ही। यहाँ पर एक व्यक्ति काम करता है, वहां पर एक पाइप टैंक को भरता है, बस। रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 प्लस 6 घंटे में टाइप करता है, और एलन 40 प्लस 5 घंटे में। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पर ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है, और बी किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। ए 20 डेज में फिनिश कर रहा है, और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो अपने पास यहाँ पर एलसीएम लेकर टोटल हम लोग मान रहे थे कि ये लोग 60 पेज टाइप करते हैं, ऐसा मान लो। तो 20 दिन में अगर 60 पेज टाइप करता है, तो एक दिन में कितने करेगा? 3। और फिर ये एक दिन में कितने करेगा? 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 5। तो ये एक दिन का काम निकालते हैं हम लोग। लेकिन मुझे बताइए, कभी कभार क्या ऐसे नहीं दे सकता क्या वो? ये दोनों का काम बराबर था। आज तक जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें तो दोनों का काम बराबर था। अब अगर ऐसे हो जाए कि ये 20 दिन में 100 पेज टाइप करता है, क्या काम अलग अलग नहीं आ सकता क्या? ये 20 दिन में 100 पेज टाइप करता है, और ये 30 दिन में सिर्फ 90 ही पेज टाइप करता है। कभी कभार दोनों का काम अलग अलग आ जाएगा। तो बताइए, ये अपने पास एक दिन में कितने पेज टाइप करेगा? 5। और ये एक दिन में कितने पेज टाइप करेगा? 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेज टाइप करेंगे? 8 पेज। और 16 पेज अगर टाइप करने हो तो कितना दिन लगेंगे? 16 में 8 का भाग दे दो, तो क्या उन लोगों को 2 दिन लगेंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर कभी कभार अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे अपने पास, वो इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ये उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो हम लोगों ने एलसीएम लेकर दोनों का काम हम लोगों ने यहां पर 60 मान लिया था। लेकिन अब की बार मान लो कोई क्वेश्चन अगर अलग अलग दे दे कि ये 100 पेज टाइप कर रहा है, ये 90 पेज टाइप कर रहा है, तो बताओ 16 पेज दोनों कितने दिन में टाइप करेंगे? तो फिर ये 20 दिन में 100 पेज अगर टाइप कर रहा है, तो एक दिन का काम 5 पेज होगा। अलग से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया, जहां पर आपको एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। तो आइए अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ये वाला। 2 लोग हैं, रोनाल्ड और एलन। नियुक्ति किया गया, रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप कर रहा है 6 घंटे में, एलन 40 पेज टाइप कर रहा है 5 आवर्स में। तो मुझे बताइए, दोनों का काम सेम है या अलग अलग है? या आप लोग बताइए। राहुल, मैं वापिस ही समझा रहा हूं, वो आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, रोनाल्ड जो है वो अपने पास 6 घंटे में, रोनाल्ड जो है वो 6 आवर्स में 32 पेज अगर टाइप कर रहा है, 6 घंटे में 32 पेज अगर टाइप कर रहा है, तो मुझे बताइए एक घंटे में कितने टाइप करेगा? उसकी एफिशिएंसी होती है, तो एक घंटे में टाइप करेगा कितना? 32/6। बताओ, ये बात नहीं समझ पाए क्या? इसमें मुझे वापस समझाऊं या समझ गए हो? खुद ही बताओ। वो मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको लगा कि कौन सी संख्या कहां से आ गई, घबरा गए, ये समझ जाओगे आप। मुझे बताओ, एलन जो है वो क्या कर रहा है 5 घंटे में, अगर अपने पास 5 आवर्स में अगर 40 पृष्ठ, अब की बार एफिशिएंसी एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, 40 पेजेस टाइप अगर कर रहा है, तो मुझे बताइए एक घंटे में कितने टाइप करेगा? क्या एक घंटे में 8 पेज टाइप करेगा क्या? ये अपने पास दो लोग यहां पर अगर काटोगे तो 16/3 होगा। दोनों मिलकर बताओ कितने पेज टाइप करेंगे? तो आप लोग दोनों को जोड़ दोगे, 16/3 प्लस 8 को अगर जोड़ दोगे, तो इनकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो मुझे बताइए, क्या 40/3 पेज टाइप करोगे? ये बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि 40/3 कहां से आया?
अब मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग सभी लोग बताना कि दो लोग मिलकर ए और बी डेली 2 पेज टाइप करते हैं, ए और बी डेली मिलकर 3 पेज टाइप करते हैं दोनों, और उनको 15 पेज टाइप करने पड़े दोनों को, तो बताओ कितने दिन लगेंगे? एक दिन में ये 3 पेजेस टाइप कर रहे हैं और इनको जो है वो पेज टाइप करने 15, तो बताओ कितने दिन लगेंगे? यहां पर 3 से भाग दे दोगे तो 5 डेज लगेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मतलब जितना टोटल काम होता है उसमें आप लोग डिवाइड कर दो एक दिन के यानी एफिशिएंसी का। यहां पर मुझे बताइए इस क्वेश्चन के लिए टोटल वर्क कितना था? तो आप लोग कहोगे सर टोटल पेज उनको टाइप करने 110, टोटल पेज टाइप करने 110, और यहां पर डेली की एफिशिएंसी कितनी है? 40/3, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 33/4, या 33/4 को क्या हम लोग 8 एंड 1/4 भी लिख सकते हैं क्या? और 8 एंड 1/4 आवर का मतलब आप लोग चाहो तो इसको आवर्स और मिनट में बदल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन इसी प्रकार से है। 8 आवर्स तो कंप्लीट है, 1/4 आवर को मिनट में अगर बदलोगे तो इंटू करोगे 60 से, 4 से कट गया 15 बार, तो जो आंसर आ गया है वो 8 घंटे 15 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। 8 आवर्स 15 मिनट ये अपना आंसर आ गया है। एक साथ तो कैसे करेंगे? एक बच्चा पूछ रहा है अलग अलग कंप्यूटर क्यों? कभी वो अंगुली मारेगा, कभी वो, तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे क्या भाई? तो दोनों को सेपरेट दे देते हैं, जिससे बीच बीच में नहीं तो वो कहेगा मैं टाइप करूंगा, वो कहेगा मैं टाइप करूंगा, लड़ाई नहीं होगी, इसलिए अलग अलग। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पारस आए हैं क्या आज? हाँ पारस आ गए भाई। कैसे हो पारस भाई? कल नहीं आए यार आप पारस? आपके बिना मन ही नहीं लगा हमारा तो, सभी बच्चों का, मेरा किसी का भी। तो क्लास ही मैंने तो 5 ही मिनट ली, फिर आप नहीं आए तब। मैंने कहा यार पारस ही नहीं आया तो क्या पढ़ाए। चला गया था क्लास छोड़ के भाई मैं। क्या हम लोग, ये सांप के कमेंट मेरे पास आते नहीं भाई। ये भी नहीं आया, मैं तो मेरे मन से ही बता रहा हूँ कि आपने ऐसा कमेंट किया होगा। ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान दीजिए। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 टाइपिस्ट पी क्यू आर एक साथ मिलकर 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितने टाइप करेंगे? तो 1 घंटे में 216 को डिवाइड करोगे आप लोग 4 से, तो 1 घंटे में टाइप करेंगे 54 पेज। इसने हम लोगों से क्वेश्चन जो लिखा है, जो पूछा है हम लोगों से, उसमें कहा है कि तीनों मिलकर एक एक घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे। तो तीनों मिलकर अलग अलग का तो नहीं पता हमें, लेकिन सम का पता है कि सम जो है वो 54 है। और कौन से ऑप्शन से सम 54 आ रहा है? तो यहाँ पर ओनली ए से ही सम 54 आ रहा है, बाकी किसी से सम 54 नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर का 5 नंबर का ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? उससे पहले मैं बेसिक तो आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन ये कहीं कहीं 100 में से 100 के 100 क्वेश्चंस में लगता नहीं है। एक आधे क्वेश्चन में ऐसा लग जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को साथ लेकर जाया करो। ये भी मैं साथ ही आपको बताऊंगा, अपने दिमाग को साथ लेकर पहुंचा करो एग्जाम में। यहां से पूरा तो करवा दूंगा रवि, उसकी चिंता मत करो, वो तो मेरा काम है, वो तो मुझे बताना ही है। लेकिन आपको मैं ये कह रहा था कि ऐसे भी कभी कभार सोच लिया करो। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 216 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, और ये जो लोग हैं 4 का अगर भाग दोगे तो 1 घंटे में 54 पेजेस टाइप करेंगे। तीनों मिलकर 1 घंटे का काम ये होगा कि इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बताइए सबसे पहले। 4 घंटे में अगर 216 हैं, 3 लोग हैं पी क्यू और आर, कोशिश करना समझने की। एक पी है, एक क्यू है, और एक अपने पास आर है। यहां पर 1 घंटे में आर क्यू से उतनी ही ज्यादा टाइप करता है। 1 घंटे में जो आर है वो क्यू से उतनी ही ज्यादा टाइप करता है जितना क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है। बिल्कुल ठीक है। ये आर क्यू से उतना ही ज्यादा है जितना पी क्यू से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आर 5 घंटे में, आर जो काम 5 आवर्स में कर रहा है, वही काम पी जो कर रहा है वो 7 घंटे में कर रहा है। मुझे आप लोग सभी लोग बताइए, इनके टाइम का रेशियो क्या अपने पास 7:5 अगर है, पी और क्यू की अगर बात करूं, तो क्या इनके एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो सबसे पहले मुझे बताइए। दो लोगों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या 5:7 होगा? ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या?
ये अगर अपने पास 5:7 है, ये अगर 5:7 का रेशियो है और Q जो है, ध्यान से सुनना, R Q से उतने ही ज्यादा है जितना Q जो है वो P से ज्यादा है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये अपने पास 6 पेजेस टाइप करेगा? क्योंकि ये एक ज्यादा होगा तो अपने पास ये आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को 6 कहां से आया नहीं समझ में आया होगा। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये 3 पेज टाइप करता है और ये 7 पेज टाइप करता है, अपने छोटे से दिमाग से बड़ी सी बात सोचिए, अगर कभी भी ये क्यू जो है वो इससे इतने ही ज्यादा है जितना क्यू आर से ज्यादा है, तो आप लोग मुझे बताइए इसका कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 5 होगी। जब अपने पास यहाँ छोटी संख्याएं अगर हों तो आपको जरूर ऐसे सोचना चाहिए, लेकिन किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ तो चलो हम लोगों ने सोच लिया, लेकिन कभी अगर ऐसे आ जाए ये 3 टाइप कर रहा है लेकिन आर जो है वो तूफानी पारी खेलता है और ये टाइप कर देता है 1001 पेज, तो ये इससे इतना ही ज्यादा होगा जितना कम है, तो इसको कैसे सोचते हैं? तो यहाँ पर इस टाइप से अगर कभी भी हो तो छोटे वाली संख्या को आप लोग 3 को और 1001 को ऐड करके 2 का भाग दे दिया करो, तो 1004 में 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 502। इस प्रकार से अगर ये संख्या आप लोग नहीं सोच पाओ तो 3 को और 7 को जोड़ के, जब भी ये लाइन दी हुई हो ये इससे इतना ही ज्यादा है जितना इससे कम है, तो इन दोनों को जोड़कर 3 को और 7 को जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो, तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। 5 को और 7 को जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो तो बीच वाला नंबर आ जाएगा 6। कहां से आया? क्या अब तो समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अब सभी लोग समझ पाए होंगे। शुरुआत में नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब तो आपको समझ में आया होगा कि बीच में मैंने 6 कहां से लिख दिया। मुझे बताओ इनकी एफिशिएंसी का अपने अनुसार जो एफिशिएंसी है वो अपने पास 5 और यहां पर उतनी ही ज्यादा है, तो या तो जोड़ के भाग दे दो या अपने पास यहां पर आप डायरेक्ट सोच सकते हो छोटे नंबर में। इनकी एफिशिएंसी अपने अनुसार आई है 5, 6 और 7, जबकि रियल वैल्यू 1 घंटे का काम क्या 54 है क्या? रियल वैल्यू 54 है, तो रियल वैल्यू के नीचे आप लोग रेशियो का सम, या तो आप लोग ऐसे देख सकते हो जैसे यूट्यूब भरा पड़ा है 18 की वैल्यू, इसमें बड़े मजा आते हैं कुछ वैल्यू बच्चों को। 18 की वैल्यू अपने पास 54 है, तो मुझे बताइए एक का मान कितना होगा? तो एक की वैल्यू होगी 3, 3 का मान अगर ये है तो 5 का मान कितना होगा 15, और 6 का मान कितना होगा 18, और 7 का मान कितना होगा 21। क्योंकि जो पहले ऑप्शन मेथड से किया इस क्वेश्चन में आ गया तो लगा दिया, नहीं तो दो ऑप्शन भी ऐसे हो सकते हैं जिनका सम 54 है। या अपने पास किसी एक का भी पूछ सकता है एग्जाम में कि पी का पूछो, तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, याद रखना आप लोग। बाकी हम लोग कैसे देख लेते हैं, 54 टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और जिसका पूछा है एग्जाम में, कोई एक पूछेगा, ए का पूछा है तो इंटू कर दो आप 5 से, बी का पूछा है तो टोटल के नीचे तो आप लोग टोटल लिखो 54 के नीचे आप लोग 18 और इंटू कर दोगे आप लोग किससे, यहाँ पर 6 से, और सी का पूछा है तो टोटल के नीचे तो टोटल ही हम लोग लिखेंगे लेकिन इंटू कर देंगे हम लोग 7 से। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ पाए हो कोई भी बच्चा, तो इसको एक बार फिर से देखना वापस से खुद रिपीट करके, क्योंकि मैंने आपको काफी स्लो काफी धीरे इस चीज को पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ना ना, एक और दो नहीं ले सकते भाई, कुछ तो देगा रोहित, ऐसे नहीं। ए और बी किसी कार्य को अकेले अकेले मिलकर दोनों के द्वारा, ये इस चीज का कॉन्सेप्ट कल की क्लास में मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। ए अकेले अकेले जब भी काम करते हैं या बी अकेला जब भी काम करे, तो ए प्लस बी अगर किसी काम को एक्स में करते हैं, ए प्लस बी अगर एक्स आवर्स में करें, तो यहां पर मुझे बताइए इसको 24 घंटे अधिक, तो क्या इसका टाइम एक्स प्लस 24 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। और इसका टाइम क्या x+6 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 24, और अपने पास ये होगा। दोनों का टाइम कितना होगा मिलाकर अगर टाइम पूछे, तो कल की क्लास में 3 तरीके मैंने बताए थे, अगर आपने वो क्लास देखी है तो। लेकिन सबसे ठीक ये है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इंटू करके आप लोग रूट ले लो, और क्या आपका जो आंसर है वो 12 डेज अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सब लोग कल इस क्वेश्चन को तो सीख गए थे क्या? इंग्लिश में थोड़ी सी लैंग्वेज यहां पर गलत लिखी हुई है भाई, इंग्लिश में थोड़ी सी गलत लिखी हुई है लैंग्वेज, ठीक है ना? हिंदी में पढ़ लेना इसको। कल की क्लास देखिए सीबीआई आप। पीडीएफ नंबर 7 करवा रहा हूं मैं आपको।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो। राहुल दत्त, आपको सिर्फ क्लासेस देखकर प्रैक्टिस करते रहो भैया, टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखना, टेस्ट मत छोड़ देना। यहां पर ए किसी काम को बी से 5 दिन अधिक में कर सकता है, ए बी से 5 दिन अधिक में कर सकता है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखिए, ए उसी काम को सी से 9 दिन अधिक में कर सकता है। 3 लोग हैं, ए है, बी है और अपने पास सी है। ए जो है वो सी से 9 दिन अधिक ले रहा है। ध्यान से समझना, यहां पर ए जो है वो सी से 9 दिन अधिक, सी अगर एक्स आवर्स अपने पास लेता है या एक्स डेज अगर लेता है, तो मुझे बताइए ए उससे 9 दिन अधिक, ए को जो टाइम लगेगा वो क्या x+9 लगेगा क्या? और यहां पर ए को x+9 डेज बिल्कुल ठीक है। तो यहां से सभी लोग मिलकर बताओ, बी को ए से 5 दिन अधिक, ए को बी से 5 दिन अधिक, ये इससे 5 दिन ज्यादा अगर है, ए को बी से 5 दिन अधिक, तो 5 जोड़ने पर यह आना चाहिए। तो क्या बी का टाइम मुझे बताइए x+4 होगा। x+4 मैंने कहां से लिख दिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? सभी को समझ में आ गया x+4? बिल्कुल ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर उसने आगे लिखा है, ए और बी मिलकर इस काम को करने में उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में सी अकेला। यहां पर सी आना चाहिए, जो लिखा नहीं है। यहां पर सी अकेला। तो मुझे बताओ, ए प्लस बी का जो टाइम है वो सेम उतना ही है जितना सी का टाइम है। तो यहां से सी को काटकर हम लोग, यहां से सी को काटकर क्या इसकी जगह हम लोग ए प्लस बी भी लिख सकते हैं क्या? ये बात बताना सब लोग मिलकर। सी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना ए प्लस बी को मिलकर, तो सी का मैंने यहां से हटा दिया, ए प्लस बी का मान लिया। और जब ए प्लस बी और ऐसे आ जाए तो इसको इंटू करके रूट लेते हैं। 9 × 4 36, 36 का मतलब यहां पर एक्स का मान 6 आ जाएगा। यहां पर ए और बी मिलकर उस कार्य को उतने ही समय में, बताओ ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो मुझे बताओ, यहां पर अगर आप लोग वैल्यू पुट करते हो तो इसका मान क्या 15 डेज आ जाएगा क्या? क्योंकि ए अकेले का पूछा है, सी अकेले का पूछता तो 6 दिन में, बी 6 + 4 यानी कि 10 होता, और ये अपने पास 15 दिन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपने पास आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8। ना एक नहीं मान सकते शुभम, रियल वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू थोड़ी ना है। टेस्ट सीरीज तो देवांशी यही मिलती है आपको, अन अकेडमी पर ही। विशाल, अपना सितंबर में आएगा भाई, पहला बैच सितंबर में आएगा, 16 या 17 सितंबर को। देखिए, ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पर सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताइए। देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी यहां पर क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकता है, उन सभी संभावनाओं पर हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार करते रहते हैं। ये यहां पर ए प्लस बी का एक्स मान लिया है, ए प्लस बी का ये लो एक्स मान लिया, ठीक है। और यहां पर अपने पास ये 6 घंटे अधिक, ये 24 दिन, 24 घंटे अधिक, तो इंटू करके रूट ले लिया। अगला क्वेश्चन अपने पास यहां पर सी का जो टाइम है वो अपने पास ए प्लस बी का जो टाइम था उसके बराबर था, तो यहां पर एक्स, फिर से वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन गया। लेकिन प्रत्येक कंडीशन में ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगली बार सी का कोई टाइम दे सकता है, सी का टाइम आधा लग सकता है, इस टाइप से अपने पास है। तो ये हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है कि देखते ही 100% ही अपने पास ऐसा हो जाएगा। तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे ज्यादा, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे ज्यादा, और बी उस काम को करने पर ए प्लस बी प्लस सी से 1 घंटा ज्यादा, और सी उस काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से डबल टाइम। ध्यान से सुनना आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास यहां पर दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी अगर एक्स आवर्स ले रहे हो, मान लीजिए ये अगर एक्स आवर्स ले रहे हो, तो ये कितना टाइम लेगा? 6 घंटे अधिक लेगा, तो x+6 लेगा। ये कितने लेगा? तो आप लोग कहोगे सर 1 घंटा अधिक, यानी कि x+1 लेगा।
और ये इससे डबल टाइम ले रहा है, यानी कितना लेगा अपने पास 2x आवर्स लेगा। बोलिए इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कहां से लिख दिया? उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक चीज पूछते जाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जहां आपको लगे कि नहीं समझ में आया वही चीज मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला जो तरीका है, समझ गए सभी लोग? पहला तरीका अपने पास ये होता है कि तीन लोग मिलकर जब भी काम करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, x इंटू वाई इंटू अपने पास z अपॉन नीचे की तरफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ऐसा करते ही तीनों का मिलाकर टाइम आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर x का जो मान अपने पास है वो x प्लस सिक्स है, x का जो मान है वो x प्लस सिक्स है, y का जो मान है वो अपने पास x प्लस वन है, और z का c का जो मान है, z का जो मान है वो 2x है। अपॉन नीचे की तरफ जो अपने पास आएगा वो अपने पास आएगा x प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन। ये जो टाइम आएगा y और z का, x प्लस वन इंटू टू एक्स, और ये जो टाइम आएगा तीसरा वो आएगा 2x इंटू अपने पास यहाँ पर 2x इंटू एक्स प्लस सिक्स, और बराबर में अपने पास कितना होगा, x होगा, तीनों का मिलाकर टाइम। और मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या x से x कट गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? अब यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, रूट वाला मेथड नहीं लगेगा भाई, वो फिक्स क्वेश्चन है दो वाला, वही अपने पास लगेगा। इसको जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ और लेंदी हो जाएगा, पहली बात ये ध्यान रखना। यहां पर दूसरा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इतना पूछ चुका हूं कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जो मैंने लिखा है ब्लू कलर में, और सभी ने हाँ किया था। बोलो इससे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं क्या? ये बात आपको समझ में आई है तो याद रखना, इसका टाइम अगर x है और इसका टाइम अगर 2x है तो इन दोनों का टाइम भी 2x रहा होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, इन दोनों का जो टाइम रहा होगा वो भी पक्का 2x रहा होगा, तभी इसका टाइम x आएगा, ये याद रखना आप। देखो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। ए किसी काम को अगर 20 दिन में करे, मैं फिर बताता हूं, मैंने कुछ समझाया ही नहीं ना, मैंने पूछा कि समझ में आया नहीं आया। आपने ऐसे एन लिख दिया कुछ लोगों ने, और उनका एन खराब हो गया। ए 20 दिन में करेगा और बी 20 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे? तो याद रखना, दोनों का मिलाकर जो टाइम आएगा वो कितने दिन आएगा, वो अपने पास 10 दिन आ जाएगा, आधा होता है। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ए किसी काम को अगर 40 डेज में करे, अगर आधा टाइम लग रहा है, और बी भी अगर 40 डेज में करे, तो याद रखना दोनों का मिलाकर टाइम कितना होगा। तो दोनों का मिलाकर जो टाइम होगा 20 और 20 मिलकर अपने पास 80 नहीं होता, 20 दिन मिल जाता है। 40 40 80 नहीं होता, 20 दिन आ जाता है। आप एलसीएम 40 ले लो, एक और एक दो का भाग दोगे तो ये आ जाएगा। ए अगर बराबर बराबर टाइम हो, कभी भी ए किसी काम को अगर मान लो 60 डेज में फिनिश करता है और बी भी 60 डेज में फिनिश करता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी? तो वो करेंगे 30 दिन में। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि एफिशिएंसी सेम है। अगर मैं ऐसे कहूं आपको कि ए किसी काम को 20 डेज में करे और दोनों मिलकर ए और बी आधा टाइम ले रहे हैं, ए और बी 10 दिन में अगर फिनिश कर रहे हैं, तो मुझे बताइए इसका मतलब बी ने कितने दिन में फिनिश किया होगा? क्या बी ने भी जरूर 20 दिन में फिनिश किया होगा, तभी आधा हुआ है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे, तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम अगर 10 दिन है, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का टाइम अगर 10 दिन है, तो बताओ बी प्लस सी का टाइम भी जरूर क्या 20 दिन रहा होगा क्या दोनों का? ताकि दोनों की एफिशिएंसी एक बन जाए। एलसीएम अपने पास आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा, और एक इसकी एफिशिएंसी भी एक है, इसकी भी एक है, तो तीनों का कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? मैं फिर समझाता हूं, चिंता मत करना, चिंता चिता के समान होती है, इसलिए वो मत करना, मैं समझा दूंगा। ए और बी का मुझे पता नहीं, ए और बी मिलकर कितने देर में कर रहे हैं। सी का पता है 2x है। अगर आपको फिर भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करना, मैं समझा दूंगा। और ए प्लस बी प्लस सी का टाइम x है। यहां पर ऐसे हमारे पास क्वेश्चन, ए प्लस बी का हमें देखना है, इसका हम लोग अभी देख लेंगे। यहां पर मुझे बताइए ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया? मान लो कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, एलसीएम आ जाएगा 2x, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर एक, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर दो। तो मुझे बताइए सी की एफिशिएंसी अगर एक है और टोटल अगर दो है, तो ए प्लस बी की दोनों की एफिशिएंसी, अलग अलग का नहीं पता हमें, लेकिन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो मुझे बताइए क्या एक होनी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ए प्लस बी का जो टाइम है वो कितना लगेगा? क्या 2x को डिवाइड कर दोगे आप लोग 1 से, तो क्या ए प्लस बी का टाइम 2x होगा? बोलो बात समझ पाए हो क्या? तो यहां पर ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको सी का टाइम दिया हुआ है और ए प्लस बी का टाइम दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम अगर दिया हुआ है, तो क्या आप लोग ए प्लस बी का टाइम निकाल लोगे क्या? और ए प्लस बी का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा अपने पास? 2x आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या?
उम्मीद है समझ में आया होगा। और दो लोग मिलकर जब काम करते हैं, ध्यान से सुनिए, दो लोग मिलकर जब काम करते हैं यहां पर, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दो लोग मिलकर जब काम करें तो उसका फॉर्मूला एक्स इंटू वाई। अब की बार बनाना तो द्विघात समीकरण ही पड़ेगी, ध्यान रखना। कभी कभार बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो बनानी पड़ सकती है, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और दोनों को जोड़ोगे एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस वन, और बराबर में आएगा अपने पास दोनों का मिलाकर टाइम, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 2x। बोलिए ठीक है क्या? ऊपर जब ऐड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे, तो ये अपने पास बन गया एक्स स्क्वायर। सोल्व करना पड़ेगा, बीच बीच में बड़े क्वेश्चन में लिखता हूं। सुधांशु, दो लोग मिलकर जब भी काम करते हैं तो उसका फॉर्मूला ए का टाइम एक्स है, बी का टाइम वाई है, अपॉन एक्स प्लस वाई, और दोनों का मिलाकर टाइम आ जाता है मेरे भाई। और दोनों का मिलाकर का टाइम 2x आपने पहले हाँ की थी। मैं फिर समझा देता हूं। यहां पर दोनों का ए और बी का 2x कैसे है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर दो लोगों का अलग अलग टाइम हमारे पास गिवन हो और उसके बाद मिलाकर टाइम अगर हो, तो फॉर्मूला ये बनता है, ध्यान रखना, दोनों का मिलाकर का टाइम का। एक्स उसको बोलते हैं जो ए का टाइम हो, वाई उसको बोलते हैं जो बी का टाइम हो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स का मान यहां पर ये है, और वाई का मान यहां पर एक्स प्लस वन है। अपॉन दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ोगे तो अब मैं अगली स्टेप में 2x प्लस 7 लिख देता हूं, बराबर दोनों का मिलाकर टाइम, और मिलाकर टाइम क्या 2x है क्या? ये पहली क्लास से फॉर्मूला मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं। पहली क्लास में फॉर्मूला मैं बता चुका था, और ये चीजें 2x कहां तक आया है मैं पहले बता चुका हूं। अब भी अगर संजीत आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कहूंगा कि एक बार वापस रिपीट करके देखना भाई। धीरे धीरे इसको 0.25 मोड पर लगाना, स्पीड को 0.25 या 0.50 करना, उसमें मैं बहुत स्लो ऐसे बोलूंगा, इस टाइप से मैं बोलूंगा, तो वो हो सकता है कि आपके डायरेक्ट ही दिमाग में छपती चले। क्योंकि ये फॉर्मूला मैं पहली क्लास से समझाते आ रहा हूं, और कुछ चीजें तो देखिए सोल्व करनी पड़ेंगी। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता कि देखा और रूट ले लिया। ये अपने पास 14x आ गया है। अगर आप लोग इसको एक तरफ अगर लेकर आओगे, क्योंकि चीजें सोल्व करना तो आपको पड़ेगा भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अब द्विघात समीकरण आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। ये होगा 3x स्क्वायर प्लस अपने पास 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 में उठाकर एक तरफ ले गया हूं। इनटू करने पर अपने पास 9 आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता तो अलजेब्रा का वेट करो, वहां पर सिखाऊंगा। इस चीज को आप कितनी भी बार एन लिख सकते हो, उस पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा नहीं, क्योंकि यहां से खुद को सोल्व करना है। प्लस का 9 होगा, माइनस का अपने पास 2 होगा। एक्स का मान अगर निकालना है तो दो चीजें करते हैं हम लोग यहाँ पर, एक तो इसका जो अपने पास प्रोडक्ट होता है उसका भाग देते हैं और साइन चेंज करते हैं, तो ये तो माइनस और ये प्लस, तो आंसर अपने पास आ गया -3 और 2/3। माइनस में टाइम हो नहीं सकता, तो यहाँ पर एक्स का जो मान आ गया है वो 2/3 आया है। ए प्लस बी का टाइम पूछा है, तो ए प्लस बी का दोनों का टाइम क्या 2x है क्या दोनों का मिलाकर, तो 2x का इंटू करोगे तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपने पास आंसर है 4/3। अब यहां पर मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, मैं इतनी ही बात समझा सकता हूं, उसके बाद सोल्व तो आपको खुद को करना है। मुझे तो इतना ही समझाना है कि दो लोग 2x कैसे आए, प्रत्येक बच्चे को समझा दिया था मैंने पीछे की तरफ इतने एग्जाम्पल देकर, और फिर लास्ट में इसको खुद को ही बेसिक तरीके से कर लिया। तो 2x आने के बाद अपने पास यहां पर दो लोग जब भी मिलकर काम करते हैं तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 2x, ये अपने पास फॉर्मूला है। इक्वल नहीं होगा तो 1/3 होगा, कुछ तो होगा ही ना। क्या आगे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम यही क्वेश्चन है, हिंदी में तो वो गलत है, और वापस यही क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। यही क्वेश्चन है, मतलब ABC 6 घंटे। मुझे बताओ इसमें सिर्फ लैंग्वेज अलग की है, क्या ऐसे दोनों बात एक ही है क्या? ए किसी काम को करने में A प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे अधिक, या उल्टा भी लिख सकते हैं क्या इसी चीज को? A प्लस बी प्लस सी किसी काम को करने में A से 6 घंटे कम, क्या बात तो एक ही है क्या? बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? यहां पर दोनों चीजें अपने पास सेम ही हैं, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। एक बढ़िया क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, वो अपने पास में उठाकर आप लोगों के लिए ले आया हूं। बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा, तो मुझे लगा कि अपने एसएससी के बच्चों को भी करवाना चाहिए, तो मैं ले आया हूं। चलिए कीजिए आप लोग। रेलवे का क्वेश्चन है वैसे। इसको 114 करना भाई, 114 करना इसको।
हाँ, कल होगी, कल 4 से 5 स्पेशल क्लास होगी, जिसमें मैं सीएचएसएल के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा कि एसएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पढ़ते हुए अगर काफी टाइम आपको हो गया है तो उनको आप कल 4 से 5 होगी स्पेशल क्लास भाई। नहीं प्रशांत, ऑफलाइन में ऐसे नहीं पढ़ाता भाई। ऑफलाइन में पैर ऊपर सिर नीचे, दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ। ऐसे ही पढ़ाता हूँ यार, ये कोई पूछने की बात है क्या? इसी टाइप से मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। क्या हम लोग सोल्व करें? देखिए ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी ट्रिक लगेगी नहीं, इसलिए मैं उठाकर इसको ले आया हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। ए और बी मिलकर एक काम को 35 डेज में फिनिश कर सकते हैं ना, आपका एफिशिएंसी वाला तरीका लग रहा है। ए अकेला काम करता है, ए अकेला काम करता है और काम का 4/7 भाग फिनिश करता है, अकेले काम करते हुए 4/7। बी काम को बी खुद से करने के लिए छोड़ता है और काम को कुल 114 डेज लगता है। टोटल टाइम जो लग रहा है काम पूरा करने में कुल 114 डेज लगते हैं। एक कितने दिनों में काम पूरा अपने पास समाप्त कर सकता है, जो कि दोनों में से अधिक कुशल है? ए ज्यादा एफिशिएंट है दोनों में से, तो बताइए ए को काम करने में कितना टाइम लगेगा? यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 डेज में फिनिश कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भी आपका तरीका लगेगा नहीं, बेसिक से चीजें सोचनी पड़ेंगी और बेसिक आपका क्लियर हो, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिखा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में, ए अकेला काम करना शुरू करता है, तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, ए ने काम का 4/5 भाग, ध्यान से सुनना, ए ने सबसे पहले काम का 4/7 पार्ट फिनिश किया, 4/7 भाग जो है वो ए ने फिनिश किया, तो काम बचा कितना? काम बचा अपने पास 3/7। और इस प्रकार से जो टोटल टाइम अपने पास लगा है, कुल कार्य जो अपने पास होने में टाइम लगा है वो 114 डेज लगे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज सबसे पहले जो क्वेश्चन ऊपर लैंग्वेज में दिया हुआ था वो मैंने यहां पर लिख दिया। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाएगा? जब कहीं नहीं समझ में आए तो वहीं पर तुरंत एन बोल दिया करो ताकि मैं समझा दूं। अब जैसे ही यहां पर सभी का एच 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 आ रहा है, फिर कुछ बच्चे बाहर अचानक से निकलते हैं, छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं, फिर 3/7 पूछ लेता है, बाद में मैं फिर नहीं समझाता हूं। बोलिए ठीक है क्या? तो प्रशनजीत ने जैसे अब बाहर निकला है, पता नहीं कहां छुपा हुआ था, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं ए और बी 35, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ सेम मैंने ऐसे लिख दिया। ए ने 4/7 काम किया, ये रहा 4/7, टोटल काम होता है 1, और ये 4/7 जो है वो आप लोग माइनस कर दोगे तो बचा कितना? टोटल काम फ्रैक्शन में 1 होता है 3/7, ये बी ने किया, और 114 जो है वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बोलिए ठीक है क्या भाई? तो देखिए अब मैं आपको आगे अब क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। ये तो जो लिखा हुआ था उसी को मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है, तो हमें ना तो ए का पता है ना बी का पता है। मुझे बताइए एक बात, आप लोग सभी लोग मुझे ये बताओ, ए किसी काम को 20 दिन में करे, ए किसी काम को 20 दिन में करे तो आधा काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम अगर 20 दिन में कर रहा है तो आधा काम मुझे बताइए, 20 को आधा कर दोगे तो क्या 10 दिन में करेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जो अपने पास ए को अगर आधा काम नहीं करके मुझे बताइए 1/4 काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर टोटल काम अगर 20 दिन में कर रहा है तो 1/4 जो काम करेगा 1/4 कर दो तो 5 दिन में करेगा। तो यहां पर अपने पास ये मैं मान लूंगा कि ए किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, ए किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, और बी अगर वाई डेज में कर रहा है कंप्लीट काम, ए एक्स डेज में कर रहा है, बी वाई डेज में कर रहा है, तो मुझे बताइए इसका वन डे वर्क कितना होगा? ए का जो वनडे वर्क है वो कितना होगा अपने पास? 1/x। और बी का वनडे वर्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/y। और ए ने कितने दिन काम किया? 35 दिन। एक दिन का काम 1/x है, तो 35 दिन का काम कितना होगा? आप इंटू कर दोगे 35 से। बी का एक दिन का काम 1/y है और बी ने भी 35 दिन काम किया, तो इंटू कर दोगे 35 से। और मुझे बताइए दोनों को ऐड करोगे, ये ए ने किया ये बी ने किया, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या टोटल वर्क 1 होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों ने मिलकर इस काम को 35 दिन में कंप्लीट कर दिया। यस, मैं फिर समझाता हूं भाई आपको। एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना है? 1/x, और बी का एक दिन का काम कितना है? 1/y। तो दोनों का एक दिन का काम इतना होगा, और 35 दिन काम किया तो क्या इंटू कर दें 35 से, तो क्या टोटल वर्क हो गया क्या? और जब भी फ्रैक्शन में मानते हो तो टोटल वर्क 1 होता है। बोलो ठीक है क्या? एक दिन का काम 1/x है, एक दिन का काम 1/y है, और 35 से इंटू कर दिया तो अपने पास ये आ गया। यहां पर
ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना भाई। दूसरा एक इक्वेशन ये हम लोग बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन अपने पास ये होगी, ए किसी काम को अगर एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है तो बताओ 4/7 वर्क करने में क्या कितना टाइम लगेगा? तो क्या 4/7 एक्स लगेगा क्या? बोलिए ठीक है क्या? अभी भी एग्जांपल दिया था, आधा काम करना हो तो हाफ से इंटू, वन फोर्थ करना हो तो वन फोर्थ से इंटू, जितना टाइम अपने पास दिया हुआ है। तो ये 4/7 करना था तो 4/7 एक्स, और वाई को 3/7 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल काम अगर वाई डेज में कर रहा है तो 3/7 काम करने में 3/7 वाई होगा, और इसको अगर ऐड कर लोगे आप लोग दोनों को तो बराबर टोटल टाइम मुझे बताइए क्या 114 डेज आ जाएगा क्या? ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप लोग सोल्व करोगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसकी कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो जाएगी कि एग्जाम में बैठकर आप लोग सोल्व नहीं कर सकते। और इन्हीं चीजों को बताने के लिए क्वेश्चन में लिख कर आया हूं कि कभी कभार कोई क्वेश्चन दो तीन पेपर दोगे तो एक आधा ऐसा फंस सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप लोग हेल्प लोगे किसकी? ऑप्शन की हेल्प लोगे। सबसे बढ़िया तरीका, एक तो तरीका है तो सोल्व करो, या आप लोग ऑप्शन की हेल्प लोगे। कौन से ऑप्शन को हम लोग सोल्व करें कि अपने पास आंसर आ जाए? ए का टाइम हम लोग उससे पूछा है, याद रखना कोई सा भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग वो वाला आंसर सबसे पहले लेंगे जो 7 से कट जाए। सबसे पहले टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग ये वाला और ये वाला ये लेकर हम लोग चारों ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने पास वो वाला ऑप्शन लेंगे जो 7 से अपने पास कट जाए। मुझे बताइए 7 से कौन सा कट रहा है? 42। याद रखना 100% जरूरी नहीं है कि आंसर हो, लेकिन पहले हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे। बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ए से चेक करना हम लोग शुरू कर देंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर जैसे आप लोग सेकंड इक्वेशन में अगर 42 रखते हो, यहां पर ये 42 अगर रखते हो, प्लस अपने पास 3/7 वाई बराबर 114, तो मुझे बताइए यहां से वाई का मान क्या आ जाएगा? 7 से कट रही है 6 बार, 24 माइनस करोगे तो अपने पास 24 माइनस करोगे तो 90 बचा, 30। वाई की वैल्यू क्या 210 आ गई है क्या? और ये y का मान पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज चेक करते हैं। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये आंसर होगा, नहीं करेगा तो दूसरा चेक करेंगे। x का मान 42 रखो, 35/42। y का जो मान है वो आप लोग 35/210 रखिए। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो अपने पास है, 7 से कट जाएगा 5 बार, और 7 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार, और ये इससे कट रहा है कितनी बार? 6 टाइम। तो 5/6 में 1/6 ऐड करोगे तो ये अपने पास एक आ गया, सेट हो गया। ये वाला ही अपना आंसर होगा। इस टाइप से आपको सोचना पड़ता है। बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन रेलवे का है, मुझे लगा आपको करवाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि इंटू करके रूट ले लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा, कोई ऐसी ट्रिक है नहीं। बोलिए ठीक है क्या? अंकिता 5 मिनट का मैं देता हूं आपको ब्रेक, इसमें इसको देखो वापस से और समझने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, पूरा बेसिक से जो आपको पहले से आता है उन्हीं चीजों को मैंने बताया। और इनसे होगा क्या कि आपके बेसिक चीजें क्लियर होंगी। मैं वापस आता हूं, पाइपन सिस्टम पढ़ाता हूं आपको आज अभी थोड़ी देर बाद। तो 5 मिनट का हम लोग आज भी ब्रेक लेंगे, ठीक है, डेली की तरह। तो कॉमर्शियल ब्रेक होगा।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आओ सभी लोग। आगे तो देखिए, यहां पर एक व्यक्ति ए है, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो पहला काम होगा हमारा एलसीएम, और हम लोग यहां पर एलसीएम लेते हैं 60। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप लोग तुरंत बोलोगे सर 3। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप तुरंत बोलोगे सर 2। दोनों मिलकर पेड़ लगाएंगे 5। 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से और आपका आंसर आ जाएगा 12 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया। शुरुआत से हम लोग ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क थोड़ा सा भी ढंग से अगर पढ़ा हो तो याद रखना पाइप एंड सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी 30 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे? क्या कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? काम ए व्यक्ति भी कर रहा था और काम बी व्यक्ति भी कर रहा था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ टैंक को भरना है। तो तरीका अपने पास वही होगा। एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 60। तो ये 1 मिनट में कितने पेड़ लगाएगा? 3। ये 1 मिनट में कितने पेड़ लगाएगा? 2। दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 5। 60 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से और आंसर कितना आ रहा है अपने पास? 12 मिनट। ये अपने पास आंसर आ गया। तो पाइप एंड सिस्टम में और टाइम एंड वर्क में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर अभी भी पढ़ रहे थे। तो टाइम एंड वर्क अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो पाइप एंड सिस्टम में कहीं पर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस एक बात आप लोग ध्यान रखना, सर क्या याद रखें? एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी यहां खाली करने वाला हो सकता है। व्यक्ति में तो ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था, या दूसरा पाइप बी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ऐसी लैंग्वेज आ सकती है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि खाली करने वाले पाइप को माइनस लेना है आपको। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया? तो आप लोग कहोगे सर एलसीएम जो आ गया है वो 60 आ गया है। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 3। और ये कितने पेड़ उखाड़ेगा? ऐसे मान लो बाहर निकाल रहा है, उखाड़ रहा है ये, तो ये 2 पेड़ उखाड़ेगा। इसने 3 पेड़ लगाए हैं, ये 2 पेड़ उखाड़ रहा है, तो बचा कितना? 1। 60 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 मिनट लगेंगे। अगर दोनों पाइप खुले हैं और टैंक को भरना पड़े तो टाइम कितने मिनट लग जाएगा? 60 मिनट। या किसी भी बच्चे को बारिश के अब मौसम में पेड़ उखाड़ना अगर अजीब लगे तो ये मान सकते हो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में इसमें 3 लीटर पानी आता है, इसमें 2 लीटर। टोटल पानी आता है 60 लीटर। 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो आंसर आ जाएगा 12 मिनट। ये 3 लीटर पानी डाल रहा है टोटल। जैसे एलसीएम लो तो ऐसे दिमाग में पेड़ लगाने के बजाय पाइप एंड सिस्टम में ये मान लो कि अपने पास 60 लीटर पानी डाल रहा है। यहां पर आकाश बढ़िया बारिश हो रही है भाई जयपुर में, तो जयपुर आ जाओ बारिश को ही अगर देखना है तो ये अपने पास 3 लीटर और ये कितने लीटर पानी बाहर निकाल रहा है? ये 2 लीटर पानी अपने पास बाहर निकाल रहा है। ऐसे आप लोग मान लीजिए ये 3 लीटर पानी डाल रहा है, ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो मुझे बताइए डला कितने लीटर? 1 लीटर। 60 को डिवाइड करेंगे हम लोग 1 से तो अपने पास 60। अविनाश नहीं, सुधांशु, राजस्थान में बारिश। कुछ लोग सोचते हैं कि राजस्थान में तो कोई 20-25 साल में ज्यादा से ज्यादा 2, या अगर पूरा इंद्रदेव मेहरबान हुआ तो 3 बूंद गिरती होंगी पूरे ही राजस्थान में। भाई पूरा राजस्थान भी एकदम सूखा नहीं है। आप कभी राजस्थान आकर देखो तो उसको ऐसे ही नहीं मान सकते कि पूरा जैसलमेर टीले टाइप है ना। कुछ लोगों के दिमाग में सेट हो गया है कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान होगा, पूरा रेगिस्तान। कोई 20-25 साल में जब बच्चा जन्म ले ले और उसके बाद 15-16 साल का हो जाए तब वो पहली बारिश देखता होगा, इस टाइप का माहौल होगा। इस टाइप से भाई नहीं है। यहाँ पर बढ़िया बारिश होती है, बढ़िया बारिश होती है। है ना। कुछ बच्चों का इस टाइप से जो बाहर से हैं उनके दिमाग में कभी नहीं आए, उनके दिमाग में सेट रहता है कि कोई पेड़ दूर दूर ट्रेन से कम 15 किलोमीटर जब ट्रेन 15 मिनट तक फुल स्पीड से चलती है तब रेगिस्तान में कोई 2 पेड़ दिखाई देते होंगे। उनके दिमाग में इस टाइप की चीजें हैं। बच्चा बड़ा होने के बाद पता पूछता अपने पापा से, पापा ये आसमान से आज पानी कैसे गिर रहा है? इस टाइप से ऐसा नहीं है, काफी बारिश होती है भाई। आगे चले। देखिए अब मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, सबसे पहले क्वेश्चंस ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि ये कॉन्सेप्ट अपने पास ये है। टाइम एंड वर्क मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब अपने पास कॉन्सेप्ट अपने पास वही है, कुछ क्वेश्चंस में लगाएंगे तो आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। तो क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। वेट करना 30 सेकेंड।
अब पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। फाइल नंबर मैं आपको 8 पढ़ा रहा हूं। चलिए सभी लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? तो 12 मिनट में। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ लगा सकते हो मैंग, लेकिन खाली करने वाला उसको माइनस लेना, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, बाकी लगा सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन पाइपन सिस्टम का अब आपको खुद को करना है, ताकि कहीं कोई दिक्कत आए नहीं। एक पाइप किसी टैंक को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 5.5 आवर्स में भर सकता है। पॉइंट अगर हटाओगे तो यहां से 0, 5 से कट गया 11 बार और 5 से कट रहा है 2 बार, 11/2 आवर्स। इसके बाद बी दूसरा पाइप खाली करने के लिए लगा हुआ है, तो खाली करने वाले को हमेशा माइनस हम लोग लेते हैं। 4.4 का मतलब पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे 10 होगा। 2 से कट गया है 22 बार और 2 से कट रहा है 5 बार। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अगर आप लोगों को याद हो कि जब भी अपने पास क्वेश्चन आए, याद रखना सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, घबराना मत, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम। तो मुझे बताओ इसका जब एलसीएम लोगे आप लोग तो क्या अपने पास 22 आएगा? बोलिए ठीक है क्या? 22 में 11/2 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी होगी 4, और इसका अगर भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी होगी -5। बोलो ठीक है क्या? जब आप लोग 22 को डिवाइड करोगे 11/2 से, तो अपने पास ये पलट कर ऊपर चला गया 11/2। तो 11 से कट गया 2 बार, तो 4 आ गया। और जब 22 को 22/5 से भाग दोगे तो यहां से अपने पास 5 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 5 आ गया। अब ये नहीं बोल सकता टैंक भरा हुआ है और दोनों पाइप खोल दिए जाए। टैंक खाली है, मतलब ये नहीं बोल सकता कि टैंक खाली है। अगर टैंक खाली होगा तो ये 4 लीटर डाल तो देगा, ये 5 लीटर बाहर कहां से निकालेगा? इसलिए वो लैंग्वेज काम में लेता है यदि टैंक पूर्णतः भरी हुई हो। तो मुझे बताइए, पूर्णतः अगर भरी हुई हो टैंक, तो मुझे बताओ उसमें 22 लीटर पानी है, ये 4 लीटर पानी डालेगा, ये 5 लीटर बाहर निकाल देगा। तो 1 घंटे में बाहर जो आया वो मुझे बताइए कि 1 लीटर आया क्या? 1 घंटे में 1 लीटर अगर बाहर निकाल रहा है तो 22 लीटर बाहर निकालने के लिए मुझे बताइए क्या 22 आवर्स आ जाएंगे क्या? तो टैंक 22 घंटे में खाली हो जाएगा। ये कहां पर गया? आंसर तो है ही नहीं। आंसर 22 आना चाहिए भाई। ऑप्शन, कोई ऑप्शन चेंज करना, हमने गलती तो कोई की नहीं है। आंसर 22 चेंज कर लेना। अप्रोक्स में 20 नहीं भाई, ऑप्शन गलत है इसके। एक बच्चा कह रहा है अप्रोक्स में 20। ये ऑप्शन 22 आवर्स लिख लो, बैंक का क्वेश्चन बना देते हैं। क्या आगे बढ़े? बी को चेंज करके 22 बना दो। ये लो, एक बच्चे की इच्छा ये है भाई, उसको क्यों नाराज करें? अपने कुछ लगना है नहीं, थोड़ी देर पेन चलाना है, उसकी भी इंक कभी खत्म नहीं होती है, पेन भी ऐसा है। ये लो भाई। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। जब भी लीकेज हो उसको खाली करने वाला पाइप मानोगे? लिख करो चलो। बहुत अंकिता, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर बैंक के मैं पढ़ाता नहीं हूँ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर एसएससी के सिलेबस में नहीं है। डीआई वो आप एक्स्ट्रा टीचर से पढ़ना। अंकित मैं कहीं का फनी हूँ यार, मैं तो सीरियस पढ़ाता हूँ, एक बार एकदम सीरियस होकर पढ़ाता रहता हूँ। नहीं किरण, ऑफलाइन तो नहीं मिल पाएगी। तो क्या हम लोग सोल्व करें? ठीक है। यहां पर एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। पहला एक पाइप है जो किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, 2 आवर्स में भर सकता है। टैंक में लीकेज होने के कारण लीकेज को हमेशा खाली करने वाला पाइप मानोगे, याद रखना। ए भरने वाला है और दूसरा लीकेज खाली करने वाला है, तो इसको भरने में 7/3 आर। तो यहां पर खाली करने वाले को हमेशा माइनस, बस इतनी चीज आप लोग ध्यान रखना। पहला काम होगा एलसीएम। एलसीएम लेना है सिर्फ ऊपर वाली संख्या का, 7 का और 2 का एलसीएम बताओ क्या 14 आ जाएगा क्या? तो ये जो अपने पास आएगा ये कितना आएगा? अपने पास 7 आएगा। और ये जो अपने पास आएगा ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे 3 आएगा। अगर ए ने 7 लीटर पानी डाला है, बोलिए 3 नहीं 6 आएगा, या ना? 3 नहीं आएगा भाई, 6 आएगा। ये 6 क्यों आएगा सर? 14 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 7/3 से, तो 7 से कट जाएगा 2 बार और 3 पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा।
मुझे ये बताओ, ए ने पानी डाला 7 लीटर और दोनों ने मिलकर 6 लीटर, तो बी ने कितना बाहर निकाला होगा? ये 7 है, 7 लीटर डाला, ये 6 है, तो क्या बी ने 1 लीटर बाहर निकाला होगा क्या? और टोटल अकेले को खाली करना पड़ जाए तो 14 खाली करना पड़ेगा, तो 14 लीटर अकेले को खाली करना पड़ जाए तो क्या 14 आवर्स लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लग जाएंगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी। बोलिए ठीक है क्या? ए माइनस बी इसलिए शुभम क्योंकि लीकेज 7 है। क्या लीकेज के कारण टैंक भर सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं, लीकेज के कारण तो खाली होता है। इसका मतलब ए तो भर रहा है और दूसरा लीकेज है, दोनों पाइप साथ हैं, ए भर रहा है और ये लीकेज है, तो टाइम लग गया 7/3। ठीक है आकाश, कोशिश करता हूं भाई मैं। अंकिता शायद आप बोल के कमेंट लिख के फिर कान बंद कर लेते हो आप ऐसे कि अब आगे नहीं सुनना, थोड़ी देर बाद फिर यही मैसेज चिपका दूंगी मैं। आप सुन ही नहीं रहे मेरी तो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जैसे टाइम एंड वर्क अगर है तो टाइम एंड वर्क इससे बाहर नहीं आ सकता, बैंक में भी परसेंटेज इससे बाहर नहीं आ सकता, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो मैं यहां पर नहीं पढ़ाता वो किसी फैकल्टी से एक्स्ट्रा पढ़ लेना आप। देखना 3-4 मिनट बाद आप फिर चिपका दोगे इस मैसेज को। डीआई परमुटेशन, ये आप लोग कुछ चैप्टर अलग जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो प्योर बैंक को पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ना। नहीं तो मैं यहां पर आपकी एसएससी, कोई भी बच्चा अगर है एसएससी, रेलवे, सीडीएस, अदर स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम आप लोग देते हो, इनकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये एग्जाम मैं पढ़ाता हूं, इनसे निकल जाएंगे। लेकिन मैं बैंक मेरी तरफ से 100% मैं कभी नहीं बोलता, बैंक के लिए मैं 100% मेरी तरफ से गारंटी नहीं ले रहा हूं। एफ कैट वगैरह सारे आगे राहुल, सीडीएस में निकल जाएगा एफ कैट। ठीक है लोकेश, मैं कोशिश करता हूँ भाई, किस किस से हो पाती है। कैट भी निकल जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी की एक टैंक में 2/5 भाग भरा हुआ है, एक नल इसे 10 मिनट में भर सकता है जबकि बी से 6 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल टैंक को, ये अपने पास यहां लाइन खत्म हो गई, ध्यान रखना। ए 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस लेते हैं, बस आप तो इतनी सी बात याद रखिए। पहला काम होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया, तो आप लोग सब लोग मिलकर एक साथ बोलोगे 30। ये कितना पानी अपने पास डालेगा 1 मिनट में, तो ये पानी डालेगा 3 लीटर, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा, तो ये बाहर निकालेगा 5 लीटर। कभी कभार आपको वो कहेगा कि टैंक पूरा भरा हुआ है, कभी कहेगा आधा भरा हुआ है, कभी कहेगा 1/3 भरा हुआ है, कभी कहेगा 2/3 भरा हुआ है। अब की बार इसने कहा कि 2/5 भाग पानी से भरा है, तो 2/5 भाग अगर पानी से भरा है, टोटल 30 आता है। 2/5 भाग अगर करोगे तो क्या टोटल उसमें 12 लीटर अपने पास इस टाइम है? बोलो ठीक है क्या? यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो कितने समय में पूरी खाली हो जाएगी? दोनों नल इसने खोल दिया भाई ने, तो मुझे बताओ ये 3 लीटर डालेगा, ये 5 लीटर बाहर, तो बाहर कितना आया? 2 लीटर। और खाली कितना करना है अब की बार? सिर्फ 12 लीटर खाली करना है। तो 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो मुझे आप लोग बताओ क्या 6 मिनट उसको लग जाएंगे क्या? आप कहोगे हाँ, तो हाँ बोलते ही मैं बी को टिक कर दूंगा, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? होमवर्क की क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है भाई। अगर अपने पास, मेरे पास अगर कभी होता है तो मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी मेरे पास उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी बना हुआ है नहीं, आपको खुद को करना है। मैं टाइप समझाता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करवाता हूं, फिर टाइप समझाता हूं, फिर क्वेश्चंस करवाता हूं, तो उनका सॉल्यूशन मैं दूंगा नहीं, अपने आप आपको करने की कोशिश करनी है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने है पूरा एफर्ट डालिए। अगर मान लो टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ने के बाद आपके पास 3 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो टाइम एंड वर्क के आपसे नहीं हुए, तो उनको खुद करने की कोशिश अगर करोगे तो एग्जाम में फिर 100% क्वेश्चन आप कर पाओगे। कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर है नहीं, एफर्ट या तरीका या कॉन्सेप्ट जितने मैंने पढ़ाए उससे बाहर नहीं है, कॉन्सेप्ट वही होंगे, बस तरीका लगाने की आप कोशिश करो। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में कल शाम को भाई, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कल शाम को 4 बजे भी कोई बच्चा आ सकता है। 4 से 5 एक स्पेशल क्लास मैंने लगवाई है जिसमें सीएचएसएल के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे करने की। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब कुछ बच्चों से मैं बात करता हूं, प्रत्येक बच्चे से देखिए बातचीत हो नहीं पाएगी। विशाल, जो भी बच्चे से एक बार बातचीत हो जाए तो वो वापस से भाई कॉल नहीं लगाया करो, क्योंकि डेली नहीं तो सभी का नंबर आप लोग कोशिश किया करो कि सभी का नंबर आने दो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हेलो, जी आवाज आ रही विशाल, है? आ रही है भाई। हाँ, कैसे है सर? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। सर आपसे बहुत बात करने का मन था बहुत दिन से। तो आज होएगी देखो अपनी बात। हाँ सर। सर वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, सम्स बना रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। एकदम बस सर कभी शानदार। कभी।
हाँ सब एकदम बढ़िया चल रहा है। बस ठीक कभी है। कभी सर मॉक में ना कभी डर लग जाता है मॉक देने से। मॉक अगर नहीं दोगे तो आप देखो अभी क्या होता है कि मॉक में आपके नंबर आ रहे हैं मान लो 70, हाँ। ठीक है ना, उससे आप हम्म। डिमोरलाइज होते हो कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे होगा नहीं होगा। याद रखना फिर एग्जाम में आप बाहर ही हो जाओगे, उसमें एक साल खराब हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा जी सर। डिमोरलाइज ही होगे, एक दिन परेशान रहोगे कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। अगर जाकर डायरेक्ट एसएससी में दोगे तो उसके बाद आपका एक साल खराब होने वाला है, और ये एक प्रोसेस है। मतलब पहले नंबर हम्म। 70 आएंगे, चाहे 4 साल तैयारी कर लो, 4 साल जी नहीं सर। 14 कर देता हूँ। इतने साल तैयारी करने के बाद भी अगर मॉक दोगे तो शुरुआत वहीं से करनी है जहां से आज करोगे 70 नंबर, वो धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। तो आप जी सर। मॉक देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे और देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लेना आप। जी सर। और सर ठीक है ना। एक और डाउट है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा थोड़ा सा दिक्कत करता है सर। ये इस बार वापस शुरू हो रहा है ना, मेरा बैच अभी शुरू हो रहा है सितंबर से हाँ। 16 या 17 को, एक बार फिर कर लेना मेरे साथ साथ। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा मैं मटेरियल भी चेंज कर दूंगा, तो उसमें एक बार फिर कर लेना भाई। जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। कोशिश क्या करो भाई, आप कॉल 1 मिनट की ही रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं। और कार्तिक या राहुल आशु से हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। हेलो सर। हेलो सर। जी आशु, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आदेश मैं कीजिए। जी मेरा डाउट है ये कि मैं आपका जितना मैं टॉपिक पढ़ा हूँ, हर टॉपिक का रोज़ मैं 1 टाइप करता हूँ। क्या मैं ये सही करता हूँ? एकदम बढ़िया काम कर रहे हो भाई। अच्छा सर, तो पर एकदम डे सही। ऐसे 1 टाइप हर टॉपिक से किया तो कोई गलत नहीं ना? ना ना, एकदम एकदम बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम सही। यस सर, यही पूछना था। थैंक यू। ओके भाई। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। आपके कारण मेरे मैथ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम दिल से शुक्रिया आपका करता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू आशु। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। 1 मिनट का कॉल रखिए भाई, और बच्चे भी वेट कर रहे हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। कार्तिक, गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम, बताइए। जी सर, मैंने अभी आपका ज़्यादा बैच फर्स्ट बैच कर लिया था, फर्स्ट वाला। उसके ठीक बाद है। सेकंड सर कर रहा हूँ। तो सर कभी कभी ना सर शीट्स करने में टाइम लग जाता है बहुत मुझे, इतनी यार स्पीड नहीं आ इसको है पाती ना, है। इसको सीट करने में तो टाइम आपको जब तीसरी बार करोगे ना तब जाके सही टाइम सेट होगा। और आपकी चीजें जो बेसिक है वो क्लियर होंगी। अभी तो क्या होता है, जैसे आप सेकंड टाइप भी अगर कर रहे हो ना, पहले मेरे साथ, फिर एक हम्म, बार खुद ने कर लिया और सेकंड टाइप कर रहे हो, तो भी एक कुछ क्वेश्चन 10 में से एक आधा क्वेश्चन ऐसे फंस जाता है जिसमें आपका कैसे करना चाहिए या छोटी सी मिस्टेक हो हाँ जाती है सर। और फिर वो लास्ट तक पकड़ में नहीं आती और नहीं उसमें सर, 10 मिनट निकल जाता है। उससे बाद में फिर मुझे वीडियो से वापस उसी पॉइंट पे जाने पड़ता है वो क्वेश्चन के लिए आपकी। हाँ, तो तीसरी बार जब करोगे ना तब जाकर टाइम तो कम होगा भाई। जैसे चौथी बार करोगे तब स्पीड बढ़ेगी, पांचवी बार और स्पीड बढ़ेगी, 5 बार, 4 से 5 बार, इसीलिए मैं हमेशा करने के लिए बोलता हूँ। जैसे अभी मेरा अभी इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो अभी मुझे लगा था कि थोड़ा लेट होगा सीरियल, पर था जल्दी हो गया। तो यार सर भाई अब तो कार्तिक, टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लगता, कब 4 साल हो जाते हैं ग्रेजुएशन किए हुए पता ही नहीं लगता। यस तो सर। अभी से फिर आप मैंने अच्छी तैयारी फिर शुरू करो और एक दो अटेम्प्ट में ही अपना सिलेक्शन लेना। नहीं तो कब 5 साल निकल जाते हैं, शुरुआत में लगता है अभी तो मेरी ग्रेजुएशन शुरू ही हुई है तो ये पता नहीं सर, क्या हाँ कर यस दिया। सर, यस लेकिन नहीं। टाइम निकलते हुए फटाफट ही निकल जाता है। तो जॉब थी सर मेरी, पर फिर मैंने छोड़ दी थी जॉब उसके बाद इस बढ़िया चक्कर काम में। किया आपने। तो मैं सर ये बोल रहा था कि अभी जल्दी हो गया था, तो थोड़ा सा सर वो हो रहा है कि कैसे होगा इतनी जल्दी अरे से। प्री में बहुत आसान क्वेश्चंस आने हैं, ये फाइल आप लोग प्री मेंस में तो सब कुछ एक साथ पढ़ा देता हूँ। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये फाइल्स के अलावा कुछ मत देखो इधर उधर से, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट जरूर दो। अभी से सर, क्योंकि अभी ना आते नहीं थे कोई कोई क्वेश्चन, फिर अजीब हो आज जाता है। से ही दो टेस्ट, आज से ही। आज से ही। हाँ, चाहे आपको कुछ नहीं आता हो, टेस्ट आज से ही दो, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके भाई, गुड नाइट। थैंक यू सर। देखिए भाई, मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ डेली 5 मिनट आप लोगों के लिए रख भी रखे हैं। फिर भी सभी लोगों से आकाश और एक दो बच्चे से और बातचीत करनी थी। लेकिन जैसा आपको पता है कि आजकल कभी कभार अनअकैडमी पहले से प्रेफर करता है कि इन बच्चों से पहले बात की जाए, तो आज आपसे बातचीत नहीं हो पाई। कल मैं फिर कोशिश करता हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।